हरे कृष्णा। हरी। तो ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे आज। हम लोग कंटिन्यू करेंगे 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को। मैं एक बार लिंक बता देता हूँ कि कल क्लास में जो सब भूल गए होंगे। भगवान अधिकार भेद की बात किए थे। 8वें श्लोक में भगवान ने बोला कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगाओ। नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, नहीं कर सकते तो कर्म करो, नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म करो। ये भगवान ने बताया था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था 8 9 10, इसमें भक्ति के बारे में बात हुई थी। 11 और 12 में सनिष्ठ भक्तों की बात हुई थी जो निष्काम कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान योग करते हैं, फिर अष्टांग योग करते हैं, फिर भक्ति योग में आते हैं। फिर हम लोगों ने 13वें श्लोक की टीका देख ली थी। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक की टीका देख ली थी। उसमें ये बात हुई थी कि जितने भी गुणों का वर्णन अब यहाँ पे होगा वो सभी में रहते हैं, चाहे सनिष्ठ हो चाहे एकांतिक भक्त हो, पर डिग्री ऑफ मैनिफेस्टेशन अलग अलग रहता है। उदाहरण दिया गया था कि जैसे नींबू पानी है, उसमें जितना शक्कर डालेंगे उतनी मिठास बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने गुण देख रहे थे हम लोग शुद्ध भक्तों के। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि शुद्ध भक्तों के गुण क्या होते हैं। कुछ गुण तो हम लोगों ने देख लिए थे 13वें श्लोक के। 14th श्लोक के गुण हम लोगों ने नहीं देखे थे, तो उनकी चर्चा होगी, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा होगी। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरअहङ्कारः समदुःखः सुखः शमी, सन्तुष्टा सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयाः, मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियाः। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओ ओ, ठीक है, ओके डन। तो हम लोगों ने कुछ गुणों की चर्चा कर ली थी। हम लोग को यहाँ से देखना है। 14th श्लोक की कमेंट्री यहाँ से शुरू होती है, तो 14th श्लोक देख लीजिए पहले शुरू कहाँ से हुआ है। संतुष्टा सततम योगी, 14th श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने सम दुख सुखा शमी तक चर्चा कर ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए 14th श्लोक की टीका। संतुष्टा सततम, इसका अर्थ क्या है? वह लाभ अलाभ में प्रसन्न चित्त रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये होना भी चाहिए। वाह क्या बात है। देखिए, एक बोल रहे थे, एक व्यक्ति बोल रहे थे, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये बात मुझे रखनी थी लेकिन आज आ गई। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इस भौतिक जगत में केवल एक ही चीज कांस्टेंट है, और वो है कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। कितनी सुंदर बात है। इस भौतिक जगत में केवल एक ही चीज कांस्टेंट है कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? और आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने वाले कोई और हैं। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर भौतिक रूप से आपको कुछ लाभ हुआ या कुछ अलाभ या हानि हुई, तो उस भक्त की मनस्थिति ये होती है कि ठीक है, भगवान की कृपा से जो प्राप्त है, जो लाभ हुआ है और जो हानि हुई है, सब भगवान की कृपा से हुआ है, तो इसी में वो संतुष्ट रहता है। वो कंप्लेन नहीं करता, वो संतुष्ट रहता है। उसको पता है कि अगर मेरे साथ जो भी हुआ है तो भगवान अच्छा ही किए होंगे मेरे साथ। तो चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, वो उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। और ना कि संतुष्ट रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। ये इंटरेस्टिंग है। प्रसन्न रहता है कि चलो जो हुआ ठाकुर जी की कृपा से अच्छा हुआ, ऐसा होता है। ये बहुत अच्छा गुण है, और हम में कितना है ये हमें देखना है।
अगर हमारा कोई चीज चोरी हो जाए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की वृंदावन में चोरी हो जाए, तो आदमी क्या बोलेगा, देखो मैं धाम आया हूँ, भगवान ने मेरा ऐसा किया, चोरी हो गई। तो ऐसा नहीं करना, उसको समझना चाहिए कि जो लाभ और अलाभ है वो तो इस जगत का नियम है। लाभ और हानि चलती रहेगी, यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। मुझे प्रसन्नचित होकर संतुष्ट रहना है, और संतुष्ट रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना हमसे भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। योगी, योगी का अर्थ है गुरु के द्वारा उपदिष्ट उपाय में वह निष्ठ रहता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। निष्ठ मतलब बिल्कुल फिक्स्ड। योगी का मतलब है जो गुरु ने मुझे उपाय बताया है। किस चीज का उपाय? जोड़ों का दर्द का उपाय। वो नहीं, जोड़ों के दर्द का उपाय नहीं भाई। उपाय बताया है इस जगत से निकलने का, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का जो उपाय बताया है उसमें वो निष्ठ रहता है। मतलब 16 माला करना है। प्रभुपाद जी एक जगह अपने परपोर्ट में लिखते हैं, द फर्स्ट क्वालिफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। गुरु, कोई भी गुरु है, उसका पहला ही इंस्ट्रक्शन है 16 माला का जप। पहला इंस्ट्रक्शन कि आपको 16 माला का जप तो करना ही है, बाकी सब बाद में। तो 16 माला का जप गुरु की पहली आज्ञा है, और इसमें जो निष्ठ है वो योगी है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में मुझे 16 माला का जप करना ही है। उसमें निष्ठ है। वो निष्ठ मतलब फिक्स्ड है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। वो योगी है। और जो गुरु के आज्ञा का पालन करता है उससे गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। देखिए, जो हम गुण देख रहे हैं उसको भगवान से प्रसन्न होने का कनेक्शन समझिए। इन सब गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी बोल रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और भक्ति का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो अगर हमें ये सारे गुण होंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान के प्रिय हैं। इस बात को, इस कनेक्शन को समझिए। तो योगी मतलब जो गुरु के द्वारा दिए गए उपाय, उपाय मतलब इस भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का जो उपाय है उसमें वो फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है। ठीक है ना, रोग है आपको, और आपको किसी ने उपाय बताया है, और उससे, उस उपाय से आपने देखा उसी बीमारी को लोग जो थे ग्रसित थे वो ठीक हो गए। तो क्या आप उस उपाय को लेना बंद कर देंगे कि उसमें बिल्कुल फिक्स रहेंगे, नहीं 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 भैया लेना ही है, ठीक होना है मुझे, लेना ही है? तो उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोला 16 माला का जप और 4 नियम का पालन जो करेगा इसी जन्म में भगवान के पास जाएगा। और बहुत से लोग गए हैं। तो हमें भी जाना है, तो हमें भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। हमें भी ये करना पड़ेगा, हमें भी इस दवाई को लेना है। ठीक है, हमें 28,000 गोली रोज लेनी। ठीक है, 16 माला का जप, हरि बोल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यतात्मा, इंद्रिय वर्ग को वह जीता हुआ रहता है। यहाँ पे आत्मा का शब्द खाली मन नहीं है। यतात्मा मतलब जो जितना भी इंद्रिय समूह है, मतलब जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, प्लस मन, उन सबको वो जीता रहता है। जीता रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। देखिए, सुनने में आसान है, इसी को अप्लाई करने में पूरा जीवन बीत जाएगा। सुनने में आसान लगता है कि जीता रहता है, कंट्रोल्ड है, लेकिन इसी को अप्लाई करने में अपने जीवन में पूरा जीवन में निकल सकता है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषयत धीरा। ऐसे श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, एतान वेगान, ऐसे श्लोक है कि मतलब जो 6 वेगों को सहन कर रखता है, सहन किया हुआ है, वो पूरे पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। पृथ्वी शिष्यात, पूरी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है। तो अगर हमें दूसरों को, ऐसे दूसरों की
बेसिकली अगर दूसरों को हमें कंट्रोल कंट्रोल नहीं कहेंगे, अगर दूसरों का अगर हमें भलाई करनी है तो पहले हमें खुद पे संयमित होना पड़ेगा, ये समझना है बात। अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल्ड नहीं हैं तो हम दूसरे से इंद्रिय तृप्ति चाहेंगे, और जब वो इंद्रिय तृप्ति नहीं देगा तो वो हमें दुश्मन बन जाएगा, तब द्वेष आ जाएगा। और हम लोग देख चुके हैं, अद्वेष सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष नहीं है। तो किसी से द्वेष नहीं है क्योंकि उसकी इंद्रियां संयमित है, वो किसी से इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता है। इसीलिए अगर कोई उसको इंद्रिय तृप्ति ना भी दे तो भी उसको वो करुणा की भावना ही रहेगी, उस पर दया ही करेगा। और सबसे पहला जो कंट्रोलिंग सेंस करना है, वाचो वेगम, अपनी जिह्वा से फालतू की बातें ना करें। वाचो वेगम, क्या आप इसको एनालाइज कर रहे हैं कि कई बार हम फालतू की बात बोलते हैं, कोई इसका मतलब नहीं होता लेकिन फिर भी बोलना है तो बोलते हैं। क्या आप डायग्नोस कर पा रहे हैं इस बात को? कुछ कोई टांग पाव नहीं, यूजलेस, लेकिन बात जरूर करनी, बोलना जरूर है उसको। लोगों को पकाना बहुत है। यूजलेस बात है, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मुझे बोलना है, मुझे उसकी निंदा करनी है तुमसे, उसकी कमी बतानी है तुम्हें। उसको, वो व्यक्ति जानता भी नहीं हो उसको, लेकिन नहीं नहीं तुम सुनो वो कैसा है, मुझे बताना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर इसी की जगह, इतना वाचो वेगम, इसकी जगह अगर वो हरे कृष्णा बोले तो कितना अधिक फायदा होगा। भाई अगर हम फालतू की बातों को रोक के, अगर हम उसकी जगह देखिए बोलना तो है ही है, हम बोल तो रहे ही हैं, तो क्यों ना हरे कृष्णा बोला जाए। उससे हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, उससे हम कृष्ण के पास भी जाएंगे। एक एक नाम से हम कृष्ण के पास जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। ये मत सोचिए कि मैं नाम ले रहा हूं कुछ हो नहीं रहा है, नाम लेने से आप एक एक स्टेप कृष्ण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर अगर आप कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और प्रजल्प कर रहे हैं तो उससे आपकी भक्ति डाउन हो रही है। तो आपके कृष्ण की तरफ जाने की जो इच्छा है वो कम हो रही है, इसको समझिए। नाम लेने से, कृष्ण कथा बोलने से आप कृष्ण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रजल्प करने से कृष्ण की तरफ जाने की इच्छा कम हो जाती, भोग की इच्छा बढ़ जाती, उनसे दूर होने की इच्छा बढ़ जाती। तो इसीलिए चेक करना चाहिए कि हम फालतू ना बोलें, चुप रहें। प्रभुपाद जी कहते हैं चुप रहने का मतलब है कि आप फालतू ना बोलो, कृष्ण कथा बोलो। अगर कृष्ण कथा नहीं बोलते तो फालतू मत बोलो, चुप ही रहो, इससे अच्छा ये है। क्योंकि फालतू बोलने से आपके हृदय में भौतिक इच्छा आती है, भौतिक शब्द के द्वारा भौतिक इच्छा आती है, आध्यात्मिक शब्द सुनने से आध्यात्मिक इच्छा आती, और शब्द सुनने से ही इच्छा आती। ये बात हमेशा याद रखिए। मान लीजिए मैं किसी से कहूँ, भाई साहब आपने पता है वो दिल्ली में कनॉट प्लेस में, अरे क्या क्या छोले भटूरे हैं भाई साहब, अरे वो खा के देखिए, मजा ही आ जाएगा। बस इसको सुनते ही, अच्छा ऐसा, ठीक है मैं जाऊंगा, इच्छा आ गई। अरे भाई साहब आपको पता है आईआईटी से पास होना, आईआईटी से कितना कितना बड़ा पैकेज है, लाखों का पैकेज है। अच्छा, मैं अपने बेटों को आईआईटी भेजूंगा। तो सुनने से ही इच्छा आती है। भौतिक शब्द सुनेंगे भौतिक इच्छा आएगी, आध्यात्मिक शब्द सुनेंगे तो कृष्ण को पाने की इच्छा आएगी, कृष्ण को पसंद करने की इच्छा आएगी। इसीलिए बोला जाता है कृष्ण कथा सुनने, क्योंकि सुनेंगे कृष्ण कथा तो कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करने की इच्छा आएगी, और वो इच्छा हमें प्रेरित करेगी कृष्ण की भक्ति करने के लिए। ये सब लॉजिक है, सब वो है, फैक्टर्स है। तो इंद्रिय वर्ग को जीता रहता है, मतलब उसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल्ड है। स्पेशली देखिए प्रभुपाद जी कहते थे अगर वाणी कंट्रोल है तो 90% आपका काम हो गया। कि जिह्वा कंट्रोल्ड है तो आपका 90% इंद्रियां जीती हुई हैं आपने। ठीक है, और सबसे ज्यादा यही परेशान करती है। देखिए अगर बाकी इंद्रियों को उसके इंद्रिय विषय नहीं देंगे तो वो हो सकता है ढीली पड़ जाए, लेकिन जिह्वा को इंद्रिय विषय नहीं देंगे तो वो और प्रबल हो जाती। प्रभुपाद जी समझाते हैं इस बात को। ठीक है, दृढ़ निश्चय,
वह सदा यह चिंतन करता रहता है कि वह भगवान हरि का दास है, और इस कारण से कुतार्किक उसको अभिभूत नहीं कर पाते। अभिभूत का मतलब होता है दबा नहीं पाते। मान लीजिए कोई कहे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, भक्ति वक्ति कर रहे हो, थोड़े बड़े आदमी बनो, इस जगत में महान बनो, खूब पैसा कमाओ, खूब ऐशो आराम से रहो इस जगत में। तो महान बनने को तो कह रहे हैं, पर महान महान मूर्ख बनने को कहा जा रहा है। महान तो बनेंगे आप, पर मूर्खों में महान बन जाएंगे। क्योंकि जो भी आप कमाएंगे या जो भी आप इकट्ठा करेंगे, वो सब एक दिन आएगा छूट जाएगा। तो आपने कमाया किस लिए? व्यक्ति जितना इकट्ठा करता है उतना उसका भोग भी नहीं कर पाता, जिसके लिए वो सोचता है मैंने इकट्ठा किया है। तो पाजी समझाते हैं इस बात को कि भाई, भाई आपके पास बहुत पैसे, बहुत इकट्ठा कर लेंगे, खाओगे तुम 4 रोटी ही। तो बहुत इकट्ठा कर लेता है ये सोच के कि मैं भोग करूंगा, पर वो भोग कर भी नहीं पाता और सब छूट जाता है। तो अब कमाए क्यों? एक भक्त बता रहे थे, वहीं अभी जो मीटिंग हुई थी तो उसमें भक्त बता रहे थे कि जब मरे ना व्यक्ति, जब जब व्यक्ति का शरीर छूटे तो उसको देखना चाहिए कि मेरे बैंक बैलेंस में 0 रुपए हो। जितने ज्यादा होंगे उससे ये साबित होता है कि उसने उतना टाइम वेस्ट किया। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब व्यक्ति शरीर छोड़े तो वो देखे कि उसके बैंक में 0 रुपए हो, भैया कम से कम सारा भोग तो कर लिया। और जितने ज्यादा सेव होंगे उतना ज्यादा उसने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि वो भोग कर ही नहीं पाए। तो फालतू में किया किस लिए? तो पर्पस की बात समझिए, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड हैप्पीनेस को हम केवल इस मनुष्य शरीर में रह के ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शरीरों में तो हम दुख ही भोगते हैं सुख के रूप में, लेकिन इस शरीर से हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड सुख के लिए ही हम बने, तो उससे कम में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन इस जगत में जो महान बन जाता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसको याद रखने वालों को भी कोई याद नहीं रखता, जो इस जगत में महान होता है। लेकिन अगर कोई महान भक्त बन जाता है, तो स्वर्ग के देवता भी उस भक्त का गुणगान करते हैं। स्वर्ग में भी देवता गुणगान होता है। ओह, ओके, हरी हरी। ओ, एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस जगत में महान बन जाएंगे तो उस महान व्यक्ति को याद रखने वालों को भी कोई याद रखता नहीं है। गुणगान स्वर्ग के देवता तक करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है उसको कोई पूछेगा नहीं स्वर्ग में। अगर कोई महान भक्त बन जाएगा तो उसको गुणगान होता है स्वर्ग में कि कितना महान भक्त बना ये कृष्ण का। एक भक्त बताते हैं कि जब वैष्णव लोग ऊपर हाथ हैं, भक्त लोग ऊपर हाथ पे, तो जब है तो ऊपर के सारे लोग पवित्र हो जाते हैं। और जब वो कूद के नीचे गिरते हैं या जमीन पे आते हैं तो नीचे के सारे लोग पवित्र हो जाते हैं। और जिस धरा पे नाचते हैं तो पूरा पृथ्वी पवित्र हो जाती है। सोचिए, इसीलिए नाचना चाहिए। जब एक वैष्णव हाथ ऊपर कर देता है, सोचिए जब एक वैष्णव इस जगत को पवित्र करने वाला है तो वैष्णव कितना पवित्र होगा। इसीलिए नाचना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए मंदिर में। ओ मैं कैसे नाचूं, लोग क्या कहेंगे। भगवान के सामने नाचने से, मुझे याद नहीं आ रहा, चंद्रकला नाम था कुछ ऐसे था, उसने भगवान की प्राप्ति के सामने नाचने से केवल उसने भगवान की प्राप्ति की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाचना चाहिए भगवान के सामने आने में, आनंद दिखाना चाहिए भगवान को, कितना प्रसन्न है भगवान आपका दर्शन करके। और ये जब प्रस्तुतिकरण है ये, तो इसलिए नाचना बहुत जरूरी है, नाचना चाहिए। और खास करके मंगल आरती में नाचना चाहिए। हम देखते हैं सुबह सुबह भगना अच्छा लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा साइड ट्रैक में बताना मेरा, जब कर रहे हो, आरती भी चल रही है और जब भी कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ राइट वे। बहुत गलत बात है। आरती के समय कभी जप नहीं करना चाहिए। क्यों? अब मान लीजिए, वीडियो तो ऑन होगा नहीं होगा पता नहीं, एक सेकंड। हरे कृष्णा। मान लीजिए मैं एक लिफाफे में मूंगफली रखूं और मूंगफली को तोड़ूं और खाता भी जाऊं, क्लास भी देता जाऊं, तो अच्छा लगेगा आपको? एक तरफ मूंगफली रखी है, मैं मूंगफली छील रहा हूँ और खा रहा हूँ और क्लास भी दे रहा हूँ। तो आपको अजीब लगेगा नहीं लगेगा? या मैं बैठा हुआ
हाँ भाई ऐसा है तो, अरे एक सेकंड, अरे हाँ प्रभु जी, अरे हाँ वहां जाना है प्रचार करने के लिए, अच्छा एक सेकंड, निश्चय अच्छा लगेगा आपको? तो क्या पागल हो गए हैं भाई, या तो बात कर लो या क्लास दे लो, नहीं तो होगा। वैसी ही बात, मन एक बार में एक जगह लगता है, इस बात को हमेशा याद रखें। जो भी अंग जिस समय कर रहे हैं, ट्राई टू बी एब्जॉर्ब्ड इन इट, ये भक्ति। आप मंगल आरती कर रहे हैं तो मंगल आरती में एब्जॉर्ब हो, जब कर रहे हैं जब में एब्जॉर्ब हो जाइए। दो चीजें एक साथ मत करिए, अगर दो चीज साथ में करेंगे तो ना आप जब, तो फिर ये दिक्कत है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस एब्जॉर्बिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, एब्जॉर्ब हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए एक बार में एक ही चीज करें, अगर आप क्लास सुन रहे हैं तो क्लास सुनिए, सब कुछ हौच पौच मत करिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ हौच पौच करेंगे तो आपको किसी में मन नहीं लगेगा, तो मन को इजी, मन को आसानी पड़ेगी उसमें फोकस करने में, ये बात समझने वाली है। तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि उस भक्त को ये रियलाइज है कि वो कृष्ण का दास है। कोई उसको बोलता है कि कृष्ण भगवान तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, उसको कोई भी इस चीज से हिला नहीं सकता। आमी कृष्ण दास कर ले यही विश्वास तार, और ये किसी को कन्विंस हो गया, रियली कन्विंस हो गए, अभी तो कृष्ण के दास हैं, कभी कभी कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कभी कभी, कुछ कुछ मतलब मोस्ट टाइम माया की करें, कभी याद आता है कृष्ण के दास है तो कृष्ण की सेवा कर लें। अगर एक कन्विक्शन हमारे अंदर आ गया तो और कोई दुख नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब वो फिक्स है, दृढ़ निश्चय मतलब फिक्स्ड है। और दृढ़ निश्चय का अर्थ है, दृढ़ होने का अर्थ है कि लोग उसको हटाएंगे फिर भी नहीं हटेगा, उसको हटाना चाहे फिर भी ना हटे, इसको दृढ़। बात समझ में आ रही है? जब कोई हिलाने वाला ही नहीं है तो कैसी दृढ़ता? जब लोग हिलाना चाहे फिर भी ना हिले, इसको दृढ़ निश्चय बोलते हैं। भक्ति में टिका ऐसा भक्त कृष्ण को प्रिय। इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं भक्त लोग, भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह जब बांसुरिया पे लेटे हुए थे तो कृष्ण आए थे उनसे मिलने, और तो भीष्म पितामह बांसुरिया पे लेटे थे और कृष्ण आए थे। भीष्म पितामह क्या जबरदस्त बात बोलते हैं, बहुत जबरदस्त बात। भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक मैं इस शरीर में था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो आप मेरे सामने। वाह, जब तक शरीर में था तो भक्ति कभी नहीं छोड़ी, आज शरीर छोड़ने का समय है तो आप मेरे सामने। तो बिल्कुल कन्विंस रहना चाहिए कि मुझे भक्ति करना कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ। बहुत सुंदर बात है, ठीक है। मैया अर्पित मनोबुद्धि, तो हम देख चुके हैं, वह अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करता है। बुद्धि मतलब प्लानिंग, कैसे मैं कृष्ण का बता रहा हूँ कर सकूं। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है और उसके यह गुण मेरी उस्ती को प्रेरित करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त है। जो कृष्ण पूरे जगत को प्रेरणा दे रहे हैं कार्य करने को, वो वही कृष्ण ऐसे गुणों को देख के भक्त के अंदर आते हैं उससे प्रीति करने के लिए। बहुत जबरदस्त। कृष्ण जब ये गुण देखते हैं तो वो रह नहीं पाते, प्रीति कर लेते हैं। करना है, ऐसा होता है, कुछ अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं ये करना है। भगवान भक्त में ऐसे गुण देखते तो भगवान के अंदर ये प्रेरणा आती है कि ये मेरा बहुत प्रिय व्यक्ति है, मुझे इससे प्रेम है, स्पेशल केयर करनी है। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी जैसे बनाते एग्जाम्पल देते हैं कि एक पिता और बच्चे हैं, तो पिता अपने बच्चे के प्रति स्पेशल केयर हो, अपने अपने बच्चा तो अपने ही बच्चा है, अपने स्वयं बच्चा तो मेरा ही है, मेरा ही खून है तो सुना है। तो वैसे कृष्ण कहते हैं तो मेरा ही बच्चा है, मेरा मेरा, ये सब कृष्ण के हैं, लेकिन इस पे स्पेशल अटैचमेंट, स्पेशल योगक्षेम वहां में देता। आई मेंटेन्ड पर्सनली, नौवें अध्याय में सीखा था कि भगवान इस जगत में नहीं आके भी, इस जगत से निर्लिप्त रह के सब मेंटेन करते हैं, लेकिन भक्त के लिए तो कृष्ण आते हैं इस जगत मेंटेनेंस के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसका पालन करने के लिए। कृष्ण सबका पालन कर रहे हैं। जैसे जो डीएम है वो पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो डीएम का खास आदमी होगा, डीएम आप, तुम्हें क्या हुआ, तुम तो मेरे खास आदमी हो, ऐसे कृष्ण पहुंच जाते हैं अपने भक्त के लिए। तो ये गुण हमें डेवलप करने चाहिए और देखने चाहिए कितने हैं, और नहीं एक्सटर्नली कहीं बाहर चला नहीं सकते। इसीलिए भक्ति करते रहेंगे, गुण आते रहेंगे और कृष्ण हो जाएंगे। आप एक बात ध्यान रखिए, इससे भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम कृष्ण को बहुत प्रिय हो सकते हैं। इसको आप कैसे कर पा रहे हैं? भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम कृष्ण को बहुत प्रिय हो सकते हैं, और हम वो कर रहे हैं।
सुन पा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो इस उत्साह के साथ करना चाहिए कि जो मिला है, जो मैं कर रहा हूँ, इट इज श्योर कि मैं कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाऊंगा। अगर अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं दिल्ली जाने के लिए, और ट्रेन में बैठ गए, तो इट इज श्योर कि आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। वैसे भले ही बीच में कितनी परेशानियां आए, अगर हम ट्रेन में बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर परेशानी कूद गए तो कभी दिल्ली पहुंचने का सवाल नहीं है। तो परेशानियां आ रही हैं, भक्ति नहीं छोड़ी है, तो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाएंगे। परेशानी होंगे, वो तो भक्ति का स्वभाव, हो तो आप भक्ति करते रहेंगे तो आगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो टाइम क्यों लगा ना भाई, जब हम इस जगत के है ही नहीं, तो हम इस जगत में ज्यादा दिन क्यों रहे? बात समझ में आ रही है? जब आप यहाँ के है ही नहीं, तो हम यहाँ क्यों रहे बहुत देर, बहुत दिनों तक? जब हमें रास्ता मिल गया यहाँ से निकल है ना, क्यों यहाँ टाइम वेस्ट करें? बहुत प्रिय हो जाता है। इन फॉर परपोर्ट। हरे कृष्णा। प्लीज जाना क्या, चलो दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग शुरू करते हैं। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दो श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पुनः आकर क्या मतलब? पुनः आने का मतलब क्या है? पुनः आने का मतलब ये है, पुनः आने का मतलब ये है, अभी भगवान ने भक्ति के बारे में बोला था, शुद्ध भक्तों पे आ गए थे जिसमें निष्काम करने था। अब फिर शुद्ध भक्ति के शुद्ध भक्ति जो करते हैं उन भक्तों के गुणों को बता रहे हैं। तो पुनः भक्ति में आए, पहले भक्ति थी, फिर निष्काम कर्मयोग आया था, फिर थीम चेंज हुआ, फिर भक्ति का थीम आ गया। ठीक है, समझने वाला है। आगे पढ़ते हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। स्पष्ट है, देख चुके हैं ना। वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। ये बात टीका में देखी थी। एक तो है कि चलो आपकी बात नहीं मान रहा है, आप द्वेष नहीं कर रहे, लेकिन जो आपका दुश्मन है उससे करना। ये टीका में देखा था। ठीक है, जो देख चुके हैं वो नहीं पढ़ेंगे, जो नए पॉइंट्स होंगे उसको कवर करेंगे। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है। मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए माता जी को प्रसादम बनाए और अपने ही आप मेरी जीभ दांतों के पीछे आ जाए, जैसे हुआ है उसमें जो प्रसादम बनाया सब कोई दोष नहीं। तो वैसे ही व्यक्ति सोचता है कि मेरे ही कुछ बुरे दुष्कर्म रहे होंगे, इस कारण से मेरा शत्रु बन चुका। ठीक, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। अगर मेरे दांतों के बीच जीभ आ गई है, तो ये नहीं कि दांत दांत निकाल लो या जीभ निकाल लो उसको टॉलरेट करना अच्छा है, उसको सहन करना अच्छा है, जो दुख हुआ, जो दर्द हुआ। ठीक, अब बहुत सुंदर बात आने वाली है, बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, सुनिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो एवात्म कृतं विपाकम। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्म कृतं विपाकम। आगे और भी चीजें हैं। ठीक है, देखिए इसको, इस श्लोक को समझिए, बहुत जबरदस्त श्लोक है, मजा आने वाला है भैया। तम सुसमीक्ष्यमाणो, भगवान की अनुकंपा को देखता रहता है। तत्ते अनुकंपा, आपकी अनुकंपा, सुसमीक्ष्यमाणो, इसका मतलब होता है देखना, समीक्ष का मतलब अच्छे से, सुसमीक्ष मतलब वेट कर रहा है, देख रहा है, आएगा अब आएगा। जैसे होता है ना, ऐसे आपने कुछ ऑर्डर किया है अमेजोन से और डिलीवरी लेट दिखा रही है, अरे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, वेट कर रहे हैं, उसको देखना चाहते हैं उस पार्सल को, जो भी आपने जो ऑर्डर किया है फिलहाल, जो भी। तो ऐसे वेट कर रहा है, आएगा आएगा आएगा, वो देखता है। सुसमीक्ष मानो क्या देखता है कि इस जगत में, वो देखता है कि मेरे पास कोई दुख आ रहा है तो वो कृष्ण की कृपा ही है, चाहे सुख आ रहा है वो भी कृष्ण की कृपा। वो इस जगत में हर जगह देख रहा है कि किसी के साथ कोई भी दुख आता है, कोई भी सुख आता है, किसी के कृपा ही है, आपकी अनुकंपा है। तत्ते अनुकंपा, आपकी कृपा है।
वो देखता है। बहुत सुंदर है। हम इसको इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, खाली अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन जो शुद्ध भक्त, उन पे जब दुख आता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं जब उन पे दुख आता है। ये बड़ा डिफिकल्ट है। हम पे कोई दुख आ जाएगा तो हम इतना कंप्लेन करेंगे कि लग रहा है भगवान देख नहीं रहे कि मेरा भक्ति का रिकॉर्ड कितना तगड़ा है। मंगाती मिसने की मैंने एक भी दिन 16 माला का जप नहीं छोड़ा है। रिकॉर्ड क्या भगवान देख नहीं रहे क्या? मेरा इतना हाई रिकॉर्ड है, मैंने बनाया है, भगवान देख नहीं रहे लगता है, इसलिए दुख दे रहे हैं। हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त है जब उनपे दुख आता है तो उसको सुख मानते हैं। उनपे दुख आ मानते हैं। इसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, और ये चीज भक्ति के द्वारा ही अपने आप हो। इस पॉइंट को समझिए। आप आर्टिफिशियल नहीं कह सकते अरे दुख आ रहा है मुझे परम सुख है, ये नहीं हो सकता। कुछ दिन चलेगा आपका ये, तो आप कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब आप भक्ति में इस चीज को देखेंगे पर्सनली कि जो कृष्ण ने आपको दुख दिया है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कृष्ण के और पास जाने की, इसीलिए वो परम सुख हो जाते, परम सुखी हो जाते हैं भक्त लोग, शुद्ध भक्त जो होते हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है। जितना दुख आता है वो सोचते हैं ये दुख मुझे कृष्ण की ओर और ले जाएगा, इसीलिए वो सुखी होते हैं। और ये भक्ति के द्वारा होगा, ये आप आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। जब भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही होगा। ठीक है। अब देखिए बहुत सुंदर तत्व सुनिक्षमाणो, वो सब जगह भगवान की कृपा को देखता है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये बहुत जबरदस्त। अगर ये विजन हमारे अंदर आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भुंजान एवात्म कृतम, मेरे ही विपाक कर्म भुंजान, मैं अपने ही बुरे कर्मों का फल भोग रहा हूं, इसमें किसी का दोष नहीं। मेरे ही पाप कर्मों के कारण ये दुख भोगने पड़ रहे हैं मुझे, तो वो इसका विरोध नहीं करता, किसी को दुख। कितना सुंदर, कितना मेरे ही विपाकम। इसमें महाराज जी बोल रहे थे कि भक्त जो है ना, वो अपनी भक्ति को पाप काटने में खर्चा नहीं करता। समझ में आ रहा है? जैसे आपने बहुत चीज कमाई, धन कमाया, उसको आप फालतू चीजों में गवाते नहीं। अरे तो फालतू है, क्या है उसको, नहीं इसमें नहीं गवाना। तो वो जानते हैं कि भक्ति से तो अपने आप ही पाप कट जाते हैं, इसलिए अपनी भक्ति रूपी खजाने को पाप काटने में नहीं लगाते। वो सोचते हैं नहीं कटे, दुख आए चाहे सुख आए, ये भक्ति जो मैं कर रहा हूं कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। उनका इंटेंशन पाप काटना नहीं होता। बात समझिए, वो तो फालतू है, पाप कटे चाहे नहीं कटे, लेकिन भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वो चाहे दुख है चाहे सुख है, कुछ भी है, उनका उद्देश्य है कि भगवान के प्रति मेरी भक्ति और बढ़े, बाकी जो कुछ आएगा हम सहन कर लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये विजन लाना है। अरे चाहे दुख है चाहे सुख पड़ रहा है, क्योंकि वो तो आना ही है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आप परमानेंट सुखी भी नहीं हो सकते हमेशा, परमानेंट दुखी भी नहीं हो सकते हमेशा। सुख दुख तो आते रहेंगे, पर हमें परमानेंटली पकड़ लेनी है भक्ति को। उस हैप्पीनेस को प्राप्त कर जाएंगे जब जहां पे सुख ही सुख है, दुख का कोई लेश मात्र अंश नहीं। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, देखिए अगर आपको कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना, ठीक है, छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, छोटे मोटे, पर उस पे उसका ध्यान नहीं भटकता। आप बात समझ रहे हैं?
जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी को आईएएस की तैयारी करनी है, ठीक है, वो कहीं कोचिंग कर रहा है। उस कोचिंग में उस मान लीजिए वो टॉप करे, कोचिंग में जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं टॉप करे। अब बड़ा अचीवमेंट नहीं मानेगा, बात समझिए। कहेगा अरे क्या है, मॉक टेस्ट में आ गए, उसमें आए, एग्जाम में तो देखें। ऐसा सुना है आपने? इसमें क्या है, ये तो मॉक टेस्ट है, उसमें आने चाहिए। क्या आप ऐसे अपू प्रभु जी आपने सुना है? अपू प्रभु जी आपने ऐसा आप तो ठीक है ना, उसमें आए तो हो, बात बने। या मान लीजिए मॉक टेस्ट में फेल भी हो गए, अरे क्या जा रहा है, इसमें फेल हुए ना, उसमें देखा जाए। तो अभी के जो सुख दुख उसको इस समय मॉक टेस्ट में मिल रहा है, अब फेल हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है उस हिसाब से। तो वैसे ही सेम हमारा क्राइटेरिया है। अभी जो सुख दुख आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेन एग्जाम मृत्यु के समय आएगा उसमें पास होना। हम मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे सब आते रहेंगे, उसको उसको साइड करना है, साइड बिजनेस है ये। तो उसको आप रोक, बात समझिए, सुख दुख को आप रोक सकते नहीं। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान ना लगा के, जिस जो चीज आपके कंट्रोल में है, क्या कंट्रोल में? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति मेरे कंट्रोल में है कि मैं कर सकता हूँ, उसको करना चाहिए। और ये तो भागवतम में भी श्लोक है, तस्सेव हेतु न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपर्यतः। तस्सेव हेतु, उसी के लिए ही प्रयास करो। भाई किसके लिए करें? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यता, जो आपको ऊपर भ्रमण करने में, नीचे भ्रमण करने में नहीं मिला, वो भक्ति। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता की। तस्सेव तस्य एव, उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए, नारद मुनि कहते हैं। जब कौन करता है? सब लोग तो करते नहीं है। कोविदो, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वही करते हैं खाली प्रयास। भाई देखिए, जो मूर्ख होगा ना, वो मॉक टेस्ट को लेके बैठा रहेगा, हाय मैं फेल हो गया, फेल हो गया, अब क्या होगा, क्या होगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा, अरे मॉक टेस्ट तो हटाओ, मेन एग्जाम बाकी है अभी मेरा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे ही हमें लेना चाहिए, अपनी चेतना को हमें ऐसे उठाना चाहिए, हमारा मेन एग्जाम बाकी है भाई, और वो एग्जाम कभी भी हो सकता है। इसीलिए ऑलवेज रेडी, मेरा आज ही एग्जाम है। बात समझ में आ रही है? ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो एग्जाम की डेट फिक्स होती है, और मैं ढीला ढीला ढाला एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। एक जगह एक भक्त बता रहे थे कि आप लोग जानते ही हैं कि जिस समय, जो मृत्यु के समय जो याद करते हैं वहां जाते हैं, सब पता ही है, जो चेतना होती है वैसे वहां शरीर मिलता है। अब वो कह रहे थे कि आप इमेजिन करिए कि आप दिन भर में आपकी चेतना, और जब कृष्ण में ना लगी हो वही मृत्यु होगी तो गए। विचार किया इस पर बाद में? भाई जिस जो हाँ, जहां हमारी चेतना होगी, जैसा जो अवस्था में हम मरेंगे, जिस समय जो चेतना होगी वैसे ही मिलेगा। और अगर मेरी चेतना कृष्ण से हटके कहीं गई, उसी, इसीलिए ऑलवेज अब्सॉर्ब कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिलहाल हाई लेवल है, लेकिन इसका प्रयास तो कम से कम करना चाहिए, या ये स्टैंडर्ड पे आने की इच्छा आनी चाहिए। ये भी बात है, ठीक है। आगे पढ़ते, विपाकम शब्द जो है, विपाक में कृतम विपाकम, विपाकम मतलब अपना ही पकाया हुआ। इंटरेस्टिंग है, विपाकम अपना ही पकाया हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत मिर्च खा ली, और कल पेट में बहुत जलन हो रही है या गैस हो गई, इसमें किसका दोष है? किसी और का दोष है क्या? भाई मेरा ही। तो मेरे ही द्वारा जो पकाया गया है वही फ्रक्टिफाई होकर मुझे सुख दुख के रूप में मिल रहा है। एवात्म कृतम विपाकम, जो आपने पकाया वही मिल रहा है। ये चेतना रखनी, चाहे सुख है चाहे दुख है। भाई देखो, सुख दुख मेरे ही कर्मों की वजह से, का दोष नहीं।
और प्लीज ध्यान दीजिएगा, हर भक्त के जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं बोला जाता कि भक्ति करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। भक्ति करेंगे कष्ट आएगा, पर जो भक्त होता है वो भगवान को तत्तेन कंपा सुसमिक्ष मानो। सुसमिक्ष का अर्थ है कि हर परिस्थिति में कृपा देखता है। ये नहीं कि लॉटरी लग गई, अरे कृष्ण कृपा है, और दुख आया, अरे देखो क्या है कृष्ण, वैसा ऐसा करते हैं। नहीं, सुसमिक्ष हर परिस्थिति में कृपा देखता है, चाहे सुख है चाहे दुख है। दिखता है कि मेरे ही कर्मों का पकाया हुआ फल है, और कृष्ण की कृपा से जितना सुख आना था उससे अधिक आया है, जितना दुख आना था उससे कम आया है। ये बहुत, अगर ऐसा हो गया ना तो क्या समस्या, कोई समस्या नहीं रह नहीं जाएगी। लेकिन इसको डेवलप करना जरूर। बहुत बहुत सुंदर श्लोक। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, कृपा ही है और कुछ नहीं। ठीक है ना, मुझे विगत दुष्कर्मों के अनुसार उससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, यह कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। मतलब गला कटना तो खाली उंगली कटी, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। ये इंटरेस्टिंग। देखिए, एक बहुत महान आचार्य हुए जयदेव गोस्वामी, उनका गीत भी है, गोविंद गीत है उनका, गीत गोविंद। तो अरे इनका तो लेवल ही इतना हाई है भाई, भाई साहब क्या लेवल है। जयदेव गोस्वामी को कुछ लोगों ने जयदेव गोस्वामी के हाथ और पैर दोनों काट दिए और उनको कुएं में फेंक दिया। बात समझिए, कुछ डकैत या कुछ बदमाश लोग थे, उन्होंने जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव दोनों काट के उनको कुएं में फेंक दिया, और कुएं में फेंक के भी वो गीत गोविंद गा रहे हैं। भाई साहब, ये लेवल, जबरदस्त लेवल है। समझ रहे हैं बात। का हाथ पांव कट जाए तब आप भक्ति कभी कर पाएंगे? कभी सोचेंगे भक्ति करना है? भाई हाथ पांव काटने की बात छोड़िए, अगर कोई चोट ही लग जाए तो कुछ समय भजन बंद हो जाता है हमारा। भैया बहुत दर्द हो रहा है, हम हमसे बोला नहीं जाएगा, हरे कृष्णा महामंत्र हम भैया कुछ नहीं कर सकते, तो रेस्ट करेंगे तब ठीक होंगे, तब करेंगे। यहाँ तो हाथ पांव ही काट डाले, कुएं में पड़े हुए हैं और गीत गोविंद गा रहे हैं। तो ये होता कैसे, इसको समझिए। भक्ति में इतना सुख है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति के सुख में इतना निमग्न रहते हैं कि बाहर के दुखों को वो नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आपका अगर मन कहीं और लगा है तो जो आपके आसपास साउंड चल भी रहा होगा उसका आप रजिस्टर नहीं करते। आवाज है पर सुन नहीं रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा आवाज नहीं है। आवाज होते हुए भी सुन रहे हैं, मन कहीं और रमा हुआ है, मन कहीं और लगा हुआ है। तो उनका मन भक्ति में इतना लगा रहता है कि बाहर के दुख को रजिस्टर ही नहीं करते। जैसे अभी तो फिलहाल देख सकते हैं, बड़ा दृष्ट है विषय है, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और वो गेम में इतना एब्जॉर्ब रहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। कोई आस पास उनके, कोई गिर गया, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई हंसी ना की, कुछ नहीं, गेम में फोकस, गेम में लगे हुए, इतने एब्जॉर्ब रहते हैं। तो मन पूरा एब्जॉर्ब रहता है, इसलिए बाहर की चीजों को रजिस्टर नहीं करते। और जब ये भौतिक चीज में हो सकता है, गेम्स वगैरह में जो बच्चे खेलते हैं, तो जो अनलिमिटेड, उसकी तो बात ही छोड़ी। तो भक्ति के रस में इतना निमग्न रहते हैं वो भक्त लोग, शुद्ध भक्त, कि वो शरीर की चेतना से बाहर रहते हैं। इसलिए शरीर में कोई कष्ट आता भी है तो उसको कष्ट ना मान के भगवान के भजन में लगे रहते हैं। इसीलिए धीर बन जाते हैं, धीर। किसी पे दोष नहीं करते, चिल्लाते नहीं है क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, नहीं, जो हुआ कृष्ण कृपा है, मुझे तो भक्ति करनी है, भक्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल। आगे पढ़ते हैं। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होते हैं, ये तो देख चुके हैं। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों नहीं प्रदान करता,
क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। देखिए, इसको समझिए, इसको वो मत लीजिए कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो मैं कुछ भी करूं। मैं तो शरीर हूं ही नहीं ना, क्या दिक्कत है? बुखार हो चाहे कुछ भी हो, दवाई नहीं लेनी है, मैं शरीर नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक अर्थ है कि हीटफुल, जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए उतना वो करेगा। जैसे अगर आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए जो जरूरी है वो हम करेंगे, जिससे हम उसके माध्यम से कृष्ण की सेवा कर सके। मान लीजिए बाइक से किसी को भक्त को बचाए या भक्त को कोई बचा करने के लिए जाना है, तो बाइक को ठीक कराएगा, उससे कृष्ण की सेवा होगी। पर ये सोचे कि मैं ही बाइक हूं, ये थोड़ा गड़बड़। तो वो अपने आप को मोटरसाइकिल नहीं मानता है, लेकिन जितना जरूरी है मोटरसाइकिल को ठीक होने के लिए उतना करता है। तो शरीर में ऐसा है, शरीर को माध्यम बनाना है कृष्ण की सेवा का। तो भौतिक शरीर शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं, प्रधानता कहने का मतलब ये नहीं कि हाय रे हाय मेरे शरीर में ये हो गया तो अब तो मैं खत्म। आपने सुना है ऐसा? हाय रे हाय बुखार ही होता है मुझे, अब तो क्या होगा मेरे शरीर का, मेरा शरीर काम ही नहीं करता, या नहीं अब मैं बीमार रहने लगा, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं। प्रधानता मतलब वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं करेगा, जितना जरूरी है वो करेगा, दवाई पानी लेगा और भक्ति करता रहेगा। मोटरसाइकिल को ठीक कराएगा और मोटरसाइकिल को चलाएगा, कृष्ण की सेवा करेगा। ठीक। वह अपने को शरीर नहीं मानता, अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुखता दुख में संभाव रखता है। ठीक है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। देखिए, अगर किसी समय आपको अच्छा प्रसादम मिले तो संतुष्ट रहिए, किसी दिन आपके मन मुताबिक प्रसादम ना हो तो भी संतुष्ट रहिए। संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुष्ट रहना आपके हाथ में है, क्योंकि परिस्थितियां तो आपको विचलित करने आ ही रही हैं। समझ रहे हैं? परिस्थितियां तो आपको विचलित करने आती ही हैं, संतुष्ट रहना हमारे हाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कई बार प्राय, या हमारे साथ तो ऐसा होता ही, फिलहाल हमें तो गुण है नहीं तो हमें होता है, आप प्रसादम लेने बैठे हुए हैं, गुलाब जामुन आपको ना दिया जाए। सबके पास गुलाब जामुन है, मेरे अरे मेरे पास गुलाब जामुन क्यों नहीं है? वो जानता नहीं क्या, मैं भी बैठा हूँ, उसमें देखा क्यों नहीं? तुरंत ये प्रसाद लेके आओ, वो गुलाब जामुन लेके आओ, गुस्सा आ जाता, तुरंत गुस्सा। अरे भाई ये क्या, सबको दे रहे हो मुझे नहीं दे रहे हो? तुम समझते क्या हो, तुम मुझे हीन मानते हो? शुरू हो जाता। संतुष्ट रहना चाहिए। आया आया, नहीं आया नहीं आया, भूल गया, कोई बात नहीं। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे मतलब उफान आ जाए हमारे अंदर, हाय रे हाय ये है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और संतुष्ट रहने से हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तीन फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले। एक तो जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए, अपनी इंद्रियों को संयमित करिए, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहिए। इन तीन फॉर्मूले से आप कृष्ण को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लें। ये बात नारद मुनि बोलते हैं भागवतम में, ये बात हम यहाँ देखते हैं। तो संतुष्ट रहना चाहिए। परिस्थितियां आपको विचलित करने के लिए ही बनी है, इसको समझिए। तो संतुष्ट रहना हमारे अंदर गुण आना चाहिए। ठीक है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास, ये बहुत जबरदस्त। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो नहीं भाई साहब, मैं तो आईएएस निकालूंगा ही, चाहे 12 अटेम्प्ट क्यों ना लगाए, चाहे 14 अटेम्प्ट क्यों ना लगाए, मुझे तो पाना है। कैसे देखा है आप लोगों ने? मैं तो कुछ भी करूंगा उसको पाने के लिए। तो अगर आपकी चेतना वहीं फंसी है, भक्ति अगर, ये बहुत जबरदस्त है। किसी भी एक चीज में होल्ड ऑन नहीं करना, मेटीरियल चीज में, कि नहीं जब ये होगा तो ही होगा भक्ति शुरू, जब मैं आईएएस बनूंगा तभी मैं करूंगा भक्ति शुरू, और उससे पहले करूंगा नहीं। उससे पहले मर गए तो
मरना फिक्स नहीं होता भाई। इसीलिए जो वस्तु आपको बड़ी कठिनाई से मिले या जिसमें आपको बहुत चेतना लगानी पड़े, उसको नहीं करना चाहिए। जो इजीली प्राप्त हो जाए, इसमें कम मेहनत हो, उस पे संतुष्ट रह के भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आपका मानव जीवन बेसिकली भक्ति करने के लिए मिला है। इसको बताऊं हूं, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको किसी चीज के लिए हायर करे कि भाई देखो आपको ये काम करना है, और अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो क्या वो आप पे प्रसन्न होगा या आपको सैलरी देगा? क्या लगता है? नहीं देगा। वैसे शरीर दिया है किस लिए? उनकी सेवा के लिए। नहीं करेंगे तो प्रसन्न होंगे? सिंपल नहीं होंगे। तो जिस चीज के लिए मिला है मनुष्य शरीर, उसके लिए यूज करो ना। बात ये समझने वाली है, जो जिस दिया गया है उसमें आप उपयोग करेंगे तो उससे वही बेटर है। क्योंकि मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है और आगे जाके बहुत रिग्रेट किया है, हाय रे पूरी जिंदगी इसी में निकल गई। तो बाद में रिग्रेट ना हो, क्योंकि अभी समझ नहीं पाते, अभी समझ नहीं पाते में कुछ नहीं करने में समर्थ होंगे तो सोचेंगे अरे भक्ति भी नहीं करे। हमने भक्ति अभी के लिए वेट किया कि भाई जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। अब कुछ करने में समर्थ नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, समय निकल गया। तो बात समझिए, जिस चीज के लिए आपको जो वस्तु दी है उसको उसी लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। तो जो मनुष्य शरीर आपको भक्ति करने के लिए मिला है और इसी से आप अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं, क्यों नहीं सोचते? असीमित सुख, असीमित, जहां दुख है ही नहीं। बात तो यही है कि हमें दुख की इतनी हैबिट हो गई कि हम ये सोच ही सकते कि ऐसी कोई जगह है जहां दुख नहीं। ये बड़ी परेशानी। हम इतने दुख में घिरे हुए हैं, इतने एब्जॉर्ब हो चुके हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि एक ऐसी जगह होगी जहां दुख होगा ही नहीं। और ये जो हमारा शरीर है ना, ये गेटवे है, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं उसको। और प्राप्त नहीं करेंगे तो ये हमारी हार। जैसे होता है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई, आपने उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो फिर आपकी हार है। अरे क्या किया तुम्हें, मेरा भी चांस तो भी नहीं किया। भगवान ऐसे बोलेंगे, अरे मैंने इसको चांस दिया था यार, क्या करें, लेकिन ये करे ही नहीं। ऐसे बोलेंगे, है ना। तो भगवान को हमें बोलने का मौका नहीं देना है कि भगवान आपने चांस दिया, मैंने मैंने अपना पूरा प्रयास किया। ठीक है ना, प्रयास पूरा करना चाहिए। आगे सब कृष्ण के ऊपर। आगे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। ठीक है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपना अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। ठीक है। देखिए इसको समझाने में टाइम, आज पता नहीं मुझे क्लास लंबी क्यों हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। देखिए इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, समझिए। गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, वश में रहती है, दृढ़ निश्चय होता है। देखिए ये बहुत अच्छा है, ये चीज गोपाल जी लिख रहे हैं, गुरु के आदेशों पर अटल। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सुनिए इस बात को। चाहे कुछ भी हो जाए, 16 माला जरूर करना है। कुछ जाए और कुछ भी हो जाए, इसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। मैं इसको धीरे से जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, 16 माला का जप करना, और कुछ भी होने के पीछे एक प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 बजे सोए और 4 करने के लिए। कल तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, परीक्षा ले ली भगवान ने, तो मुझे बोलना भी था ये बात, और कल ऐसा हो भी गया। कैसे परीक्षा भी लेते, कोई बात नहीं, एक ही दिन हुआ मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं होता। कल तो सेवा में था ना, सेवा में था, फिर रात में आया था, वो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेली ऐसा नहीं हो कि आप 1 बजे सोए और 4 बजे उठ के जप करें। हम इतने बड़े शुद्ध भक्त हुए नहीं। माला हो भी जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं, माला नहीं हो जाएगी, माला हो भी जाएगी, लेकिन होना सिर्फ ठीक नहीं है ना। ठीक से नहीं होगी वो, खाली हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, ये नहीं करना ना।
सोलह माला, आप बोलोगे आप 16 माला हो गए, और केवल करने के लिए नहीं कर रहे ना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद जी की पहली आज्ञा ही है 16 माला का जप। ये समझ जाएंगे उतना अच्छा है। अगर ये बात इतनी जल्दी समझ गए कि केवल 16 माला के जप से भगवान के पास इसी जन्म में पहुंचेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और पहुंचेंगे कन्फर्म। और स्पष्ट है कि हम जो माला दोपहर में करते हैं उसकी क्वालिटी ज्यादा कुछ रहती नहीं। मन में इधर उधर की चीज चल रही होती है, जल्दी खत्म करें और काम में लगे। तो बिल्कुल सबका देखा हुआ विषय है। दोपहर में माला करेंगे तो मन कहेगा भैया आज जल्दी 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 करो, इसको निपटाओ यार, ये भी काम करो वो भी काम करना है। यू हैव टू प्लीज कृष्णा, ये बात समझिए। लव मीन्स अटेंशन। अगर आप किसी को अटेंशन देते हैं इसका मतलब आप उससे प्रेम करते हैं। ये बात समझ में आती है। जब मैं भी गया था एक माता से मिलने, तो बड़ा टेंशन उन्होंने दिया मेरे ऊपर। मुझे लगा हाँ देखो केयर करती है, अच्छा लगा मुझे। अटेंशन देंगे वो प्रेम का वो रिप्रेजेंटेशन है। जितना हम कृष्ण के नाम पे अटेंशन देंगे इसका मतलब कृष्ण आपसे प्रेम करता है। इधर उधर लाए तो उससे प्रेम का प्रेजेंटेशन से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। बात समझ, नाम कैसे भी ले बहुत अच्छा है, पर कब तक कैसे भी लेंगे, ये प्रश्न होना चाहिए। ठीक, लेना अच्छा है कैसे भी ले, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा ऐसे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी कार्य डेली करना है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज को डेली करता रहूं, तो आपको उसको अपने सुबह के शेड्यूल में डालना ही पड़ेगा। वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने दिन के लिए छोड़ दिया उसको। और ये प्रैक्टिकली कुछ भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। आई होप सो, तो सुबह सुबह जब कर रहे हैं, सुबह इजी हो जाता है। अगर दिन के लिए छोड़ देंगे ना, तो भूल ही जाएंगे कितनी माला करी है। आपने सोचा कि 14 माला कर लिया, फिर रात में अरे 2 माला रह गई मेरी, मैं तो भूल ही गया था। फिर रात में रगड़ेंगे उसको। तो 16 माला सुबह 10 बजे से पहले कर लेना है किसी भी हाल में, तभी आपकी भक्ति अच्छे से चल पाएगी, टिकी रहेगी, स्मूथ चलती रहेगी। प्लीज समझ बात को, प्रभुपाद जी की पहली आज्ञा है 16 माला का जप। प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे, दीक्षा के समय ये, दीक्षा के समय बताया कि भाई आपको मांस मछली छोड़नी। दीक्षा से पहले 16 माला कर रहे थे तब दीक्षा दी थी। कोई बात नहीं, 16 माला का जप तो करना है। अगर बीमार भी पड़ जाए या कुछ हो जाए तो सब कुछ भूल के, नहीं पहले 16 माला आज मन में कंप्लीट करनी है। क्योंकि 16 माला जिस दिन आपने कर ली, उस दिन आप मृत्यु से बचे हुए हैं, ये बात याद रखिए। आज 16 माला कर ली है अगर आपने, तो आपको कोई मार नहीं सकता। मतलब मर भी गया तो भगवान के पास। ये है पावर। इसीलिए मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं सुबह जब निकलता हूँ ना कहीं अगर मार्केट में, 16 माला करके निकलता हूँ। भाई क्या पता एक्सीडेंट हो जाए मेरा आज, को ठोक दे, गया खत्म। उस दिन मुक्त हैं, ये बात समझ। जिस दिन 16 माला करी है उस दिन आपको मृत्यु टच नहीं कर सकती। इसीलिए 16 माला जब कैसे भी, अगर बीमार है कुछ दिक्कत है तो सब कुछ भूल जाइए, पहले 16 माला कंप्लीट, उसके बाद कुछ करेंगे। बाद मंत्र यही ते स्वभाव, यही जपे उपजाए कृष्ण भाव। जो कृष्ण के मंत्र को जपेगा उसके हृदय में कृष्ण की सेवा का भाव जागृत होना है, होना है, होना है। ये स्वभाव है कृष्ण मंत्र। भाई आप लोग अपना स्वभाव छोड़ पाते हैं? बड़ा
किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को ये करना पसंद है, किसी को करना पसंद है, स्वभाव है हमारे में। और कहें कि मत करो तो अजीब लगेगा हमें। वैसे कृष्ण मंत्र का स्वभाव ही यही है कि जो उसको जपेगा, जो उसको लेगा, उसके प्रति कृष्ण का भाव जागृत होना ही होना ही है। इसीलिए ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, उससे हम मुक्त हैं। याद रखेंगे मेरी बात, जिस दिन आपने 16 माला कर ली है, उस दिन आपको मृत्यु छू नहीं सकती। शरीर छोड़ा भी तो कृष्ण के पास, खत्म। कब हो सकती है मृत्यु माता जी, अर्चना माता जी, कब मृत्यु होती है? कोई डेट फिक्स होगी शायद आपकी, तो आपको पता होगा। कभी भी कोई हो फिक्स, सकती है। कभी भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें रोज 16 माला का जप करना चाहिए, और जिस समय जप कर रहे हैं उस समय मुक्त है। एक भक्त तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाई देखो, अब इनने क्वालिफाइड तो, और जो नाम जप करता है, और नाम जप करते हुए जो शरीर छोड़ेगा कृष्ण के पास जाएगा, हम इतने क्वालिफाइड है नहीं, तो मृत्यु आ नहीं सकती। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है आगे पढ़ते हैं। अब ज्यादा नहीं, बस। और चूंकि उसकी, हाँ ये तो ठीक है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, मतलब कुतार्किक जो हमने देखा टीका में, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता, स्पष्ट है। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। उसको रियलाइज है बात। इस समस्त वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर में स्थित करने का में समर्थ होता है। ओके, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन, थोड़ा सा परपोर्ट रह गया, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। निश्चय को बता रहे थे कि दृढ़ निश्चय होता है भक्त का, क्यों होता है? क्योंकि वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर में स्थित करने में समर्थ होता है। इसका लिंग समझिए, क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय है, इसीलिए वो अपने गुरु के वचन मन को बुद्धियों कृष्ण में लगाया है। बात समझ आ रही है? उसको विश्वास है कि कृष्ण का दास है वो, ठीक है, गुरु के आदेशों पर अटल है, उसकी इंद्रिया वश में है, इस वजह से वो मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाने में समर्थ है। तो हमें भी देखने पर अटल रहना चाहिए, इंद्रिया संयमित करने का, एकमात्र मेरे प्रभु हैं, तो अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाने में समर्थ हो पाएंगे, जो टॉप मोस्ट चीज, ठीक है। इसलिए पापा जी लिख रहे हैं, आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, मतलब ये जो गुण बताए गए हैं ये बहुत दुर्लभ है, ठीक है। लेकिन विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति, वाह, देखिए इसको समझिए। भले ही हम देख रहे हैं कि मेरे पास ये गुण नहीं, देखिए एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं, आप में से हो सकता है बहुत लोगों के पास हो, तो आप लोगों के पास तो सारे गुण, मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी अगले प्रोसेस में अभी अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास से गुण नहीं, या हम देखते हैं कि सामने वाले के पास भी गुण नहीं। एक बार ध्यान रखिएगा, वो उस रास्ते, जब उसमें गुण आ जाएंगे, प्लीज खान खोल को सुनिए, सामने वाले के पास अभी ये सारे गुण नहीं है, उसमें बहुत सारे दोष हो सकते हैं, है तो उसमें सारे दोष हट जाएंगे, इसीलिए किसी भक्त में दोष नहीं देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान खान खोल सुनिए, वैष्णव पद इसी से होता है। असम्मान लीड्स टू अपराध, समझते हैं? अरे तो ऐसे ही क्या है, ऐसे भक्त अपराध है। किसी के प्रति सम्मान नहीं, जिसका सम्मान है आपको, उसका अपराध नहीं करेंगे, ठीक। और असम्मान होता है उसके अंदर दोष देखने से, अरे होता है, अरे, और दोष देख रहे हो कि आपको पता नहीं है कि वो इस रास्ते में है, उसके सारे दोष खत्म हो जाएंगे, दिव्य गुण आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति में लगा हुआ है। तो आप या जो भी जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, उनमें कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए, चाहे वो न्यू डिवोटी क्यों ना हो, वो कल ही आया हो, वो कल ही भक्ति में आया, आज शुरू कर रहा है, उसके उसी समय से दोष खत्म हो जाएंगे, चाहे वो न्यू डिवोटी हो चाहे एडवांस डिवोटी हो। भक्त में भी हम दोष नहीं देखेंगे, अगर ये पता होगा कि इसी भक्ति से उसमें शायद दिव्य गुण आ जाएंगे।
बाद भगवान को प्रिय हो जाएगा, और जो भगवान को प्रिय है उसका आप असम्मान करें तो भगवान का सम्मान करने के बराबर है। इस बात को समझिएगा। इसीलिए सही से श्रवण करने की कमी की वजह से वैष्णव प्राप्त होते हैं। आज आपने सुना है तो अवेयर रहेगा, अगर हो भी गया तो अवेयर रहेगा, अरे मेरे से गलती हो गई। सुनते नहीं तारे, ये तो ऐसे ही है वैसे ही, अरे हाँ वो बड़े अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, ये तो ऐसे ही। ऐसा नहीं है। वी आर, समझिए, यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट समथिंग। एक सेकेंड। हरे कृष्णा। अब मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, माफ कीजिएगा। ठीक है। अब तो मैं ये कह रहा था, यू डू स्टार्ट समथिंग, आपको कुछ शुरू करना है, जरूरी नहीं उसके लिए महान होना पहले जरूरी पड़ेगा। आप गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलती करते करते सीखेंगे, एक दिन आप परफेक्ट भी बन सकते हैं। में भक्ति कर रहे हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, देखिए ऐसा नहीं कि बिना गलती किया परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई हुआ है? गलती नहीं किया परफेक्ट हो गया हो? गलती करके ही परफेक्ट बनते हैं। गलतियां बहुत सारी होंगी, लोग और लोगों से भी होंगी, पर हमें दोष नहीं देखने हैं, देख के उनके गुणों को देखना चाहिए। अगर किसी में 100 दोष हैं और एक महान, उनको पकड़ना चाहिए। जैसे जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर नाले में कहीं सोना पड़ा है या बहुत गंदी जगह पे कोई सोना पड़ा है, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा करेंगे आप लोग मेरे ख्याल से? अगर सोना वाले में, अरे यार तो नाला तो बाद में देखा जाएगा, सोना ले लेते हैं वो तो धो लेंगे, नाले वाली जो चीज है, गंदा हो भी गया तो वैसे ही है। दोष बहुत सारे दिखेंगे, ये जो महान गुण है उसका, उसको पकड़ना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, तो भक्तों में देखें, ये गुण देखें कि उनके अंदर महान गुण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना में संयुक्त कार्य कलापों से दया प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, भक्ति में लगा हुआ है वो कृष्ण। हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा।